IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना से सख्त शराइत की यकीन दहानी मांग ली। 5 मुतालबात रख दिए। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस लेने और उनके लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफे का मुतालबा। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। अवाम के लिए भारी भरकम बिल, सरकारी इदारे करोड़ों के नादहिंदा। मुख्तलिफ वजारतें, डिवीजन और सरकारी इदारे बिजली के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख का नादहिंदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतें 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से जायद की नादहिंदा हैं। क्यू ब्लॉक में वजारत खजाना समेत दीगर 4 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपए से जायद की नादहिंदा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने 411 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। बहावल नगर में मुतादिद नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। गुजरावाला में गैपको के क्रैकडाउन में मजीद 75 बिजली चोर हत्थे चढ़ गए। कोयटा, पिशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाई के दौरान 558 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम का निफाज कर सके। हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है को डिस्टर्ब कर सकेगा, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई ये समझता है कि गिलगित में भाईचारे की फजा खराब कर सकेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। कवानीन का निफाज करेंगे, किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, जो लोग किसी एजेंडे पर बाकी मुआशरे को चलाना चाहते हैं उसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हिकमत और हिम्मत के साथ गलत फहमियों को दूर करेंगे। आईन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल के तयन के इख्तियार का एहतराम करें। आईन की किसी भी शिक को मुताल्लिका दफात से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान की सदारत 4 सूबाई वज़राए कानून का इजलास। इंतखाबात का शफाफ इनकाद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। जुमे को एतमाद की बहाली के निकात का ऐलान करूंगा। CBMs उन लोगों की तर्जुमानी करेंगे जो तहरीक इंसाफ में हैं और क्राइसिस में हैं। मोहम्मद अली दौरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं, सदर आरिफ अलवी से मेरी और फिर आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हालात में बेहतरी आई। आइंदा चंद दिनों में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मैं उन सबसे ज्यादा PTI चेयरमैन को जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे। जब चांद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। मियां साहब को कहा था, आप एम्पायर के सर पर गेंद मारेंगे तो PTI चेयरमैन ने आउट नहीं होना। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक। अफगानिस्तान की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों पर गलत बयानी की जाती है। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर और मईशत पर असरात पड़ रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत सामान की तरसील तोरखम, गुलाम खान और चमन की सरहदी गुजरगाहों से होती है। ट्रांजिट ट्रेड के जरिए मुनशियात समेत दीगर सामान की स्मगलिंग की जाती है। अफगान ताजिर स्मगलिंग से 3/4 सामान कस्टम ड्यूटी से बचाते हैं। गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान होता है। अफगान ताजिर कंटेनर्स ट्रकों का ट्रैकिंग सिस्टम छेड़ते हैं, जिससे ट्रैकिंग सिस्टम मुतासिर होता है। इन ट्रक से सामान सस्ते दामों ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता है। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का असर। डॉलर की कद्र में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.59 सस्ता 298 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 300 रुपए से नीचे फरोख्त हो रहा है। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीर। 27 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, चेयरमैन PTI की अटक जेल में नजरबंदी समझ से बाहर है। उनका जेल ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। शफाफियत जाहिर करने के लिए समाअत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में की जाए।
भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाए। और जहां मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है, और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूंगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। वाइस चेयरमैन पीटीआई को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। अदालती अमले ने बताया दरख्वास्त जमानत की समाअत कल है। शाह महमूद कुरैशी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। जेल में मेरे बैरक के साथ फांसी घाट है, गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दें। अडयाला में कैद तन्हाई काट रहा हूँ, दीगर कैदियों की तरह चहलकदमी की इजाजत नहीं। खाना घर का नहीं कैदियों वाला मिलता है। मेरे अहले खाना अजियत से दो चार है। पार्टी की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। और एफबीआर ने पीआईए के बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। अकाउंट्स एक हफ्ता पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर मुंजमद किए गए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से पीआईए मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें जारी करने में ताखीर हुई।